इस वीडियो में बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच शुरू किया गया था। रॉड डामर मॉडल पर आधारित था। यह लक्ष्य कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास दर लक्षित था 2.1%, प्राप्त किया था 3.6%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच शुरू किया गया था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य था उद्योग का विकास व औद्योगिकरण। विकास दर लक्षित है 4.5% और प्राप्त किया 4.27%। इस योजना में स्थापित उद्योग थे भिलाई छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से, राउरकेला जो उड़ीसा में है जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है ब्रिटेन की सहायता से। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच शुरू किया गया था। विकास दर इसमें था लक्षित 5.6%, प्राप्त किया था 2.4%। इसमें कृषि उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री की मौत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। चीन ने 1962 ईस्वी में युद्ध किया था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 1965 भारत पाक युद्ध इसी योजना के दौरान हुआ था। 1965 फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। योजना अवकाश प्लान हॉलीडेज 1966 से 69 के बीच प्लान हॉलीडेज आया, योजना अवकाश हुआ, जिसके अंतर्गत हरित क्रांति हुआ था। यह था 1966-67 के बीच, 67-68, 68-69 के बीच। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच। यह था अशोक रुद्र व LS माने मॉडल के ऊपर। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। इसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर है, थोड़ा पढ़ देते हैं, ध्यान में रखना चाहिए। लक्ष्य इसका था 5.5%, प्राप्त से 5.7%, प्राप्त किया था 3.3%। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी योजना के दौरान किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। 1971 भारत पाक युद्ध इसी योजना के दौरान हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसी के तहत पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 69 तक इसका समय था, पर 1974 से 78 तक ही चला। यह एकमात्र योजना है जो समय से पहले समाप्त हो गया। मॉडल था DP धर मॉडल। इसका लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। विकास दर लक्षित किया गया था 4.4%, प्राप्त किया था 4.8%। उसके बाद आया अनवरत प्लान, रोलिंग प्लान। जनता पार्टी की सरकार आने पर 1978, 79 और 1979-80 में अनवरत योजना रोलिंग प्लान बनाया गया। PM इसमें मोरारजी देसाई थे। अनवरत योजना के जनक डॉक्टर गुरनाल मिल्टन थे। इसे भारत में लागू DT लकड़वाला ने की। डॉक्टर गुरनाल मिर्डल, एशियन ड्रामा पुस्तक है इनकी। DT लकड़वाला की अध्यक्षता में लकड़वाला समिति 1993 में भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के आकलन के लिए गठित किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान। मॉडल आगत निर्गत मॉडल अर्थात संरचनात्मक परिवर्तन, समृद्धि उन्मुख मॉडल। लक्ष्य रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन। कभी कभी ऑप्शन में दोनों रहता है। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? पाँचवीं, छठी, तो उसमें पाँचवीं ही आंसर होगा। विकास दर लक्ष्य 5.2%, प्राप्त किया था 5.7%। इसी योजना के अंतर्गत 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1982 नाबार्ड की स्थापना इसी योजना के अंतर्गत हुई थी।
1984 इंदिरा गांधी की मौत इसी योजना के अंतर्गत हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ? छठी पंचवर्षीय योजना। 1984 ऑपरेशन मेघदूत, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण हुआ था, इसी योजना के अंतर्गत। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। यह दीर्घकालीन विकास व उदारीक मॉडल है। लक्ष्य आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। विकास दर 5% प्राप्त किया, 6%। इसमें नारा था रोटी रोजी उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता। 1988 सेबी की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। योजना अवकाश 1990 से 92 योजना अवकाश रहा। पीएम पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। इस समय विदेशी मुद्रा संकट होने से नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी को अपनाया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के दौरान थी। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। लक्ष्य था मानव संसाधन का विकास करना। विकास दर लक्षित था 5.6%, प्राप्त हुआ 6.8%। इसी समय यूएनडीपी ने एचडीआई मानव विकास सूचकांक 1990-91 लाया। इसे महबूब उल हक तथा अमर्त्य सेन ने प्रस्तुत किया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज और नगर निकाय इसी के दौरान हुआ था। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 मॉडल लागत निर्गत मॉडल। लक्ष्य सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि। विकास दर लक्षित था 6.5%, प्राप्त किया था 5.4%। 1991 कारगिल वार इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट। 25 दिसंबर 2000 से पीएम ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुआ, इसी योजना के अंतर्गत, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 मॉडल व्यापक आगत निर्गत मॉडल। लक्ष्य सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ विकास, आर्थिक विकास। विकास दर 8%, प्राप्त किया था 7.6%। नरेगा 2005 से शुरू हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, बहुत इम्पोर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 लक्ष्य तीव्र व समावेशी विकास। विकास दर योजना में 9% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जिसे घटाकर 8.1% कर दिया गया। प्राप्त किया था 8%। याटी एक्ट राइट टू एजुकेशन 2009 जो अप्रैल 2010 से लागू हुआ, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 लक्ष्य था तीव्र व सतत समावेशी विकास। विकास दर 9% का लक्ष्य 9%, बाद में घटाकर 8.2% की गई, पुनः 8% घटाकर कर दिया गया। कृषि पर इसमें विकास हुआ था 4%। प्रजनन दर और इसमें रहा था, प्राप्त किया था 6.7 से 6.9% के पास। कृषि दर था इसमें 4%, कृषि विकास दर 4%, प्रजनन दर लक्ष्य था 2.1%। तो ये सब था इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।